और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे मैनेजिंग एडिटर अजय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, जिस तरह से ये छापेमारी की प्रक्रिया हम देख रहे हैं सुबह से ही इस वक्त चल रही है और किस तरह से आरोप और उसके बाद पलटवार हो रहा है, ये खेल भी हम लगातार देख रहे हैं कि पहले भी इस तरह की रेड्स होती रही लेकिन मिला कुछ नहीं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। मेवांसा, जिस तरीके से ये पूरा मामला आज सुबह से प्ले आउट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता इस बात को लेकर पहले से ही चर्चाएं कर रहे थे कि सीबीआई की रेड हो सकती है, मनीष सिसोदिया के ऊपर फंदा लग सकता है। आइए इस पूरे मुद्दे पर हम बात करते हैं। मनोज तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज तिवारी जी, आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि आपने सुनियोजित तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेरना शुरू कर दिया है। मनीष सिसोदिया इसी कड़ी में है, आप तिलमिलाए हुए हैं, ऐसा आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रही है। देखिए, अपराधियों को तो सुनियोजित रूप से ही पकड़ना चाहिए और अगर सीबीआई 22 जुलाई को जो सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करी थी एलजी ने, अगर उसके ऊपर सुनियोजित ढंग से कहाँ अपराधी हैं, कहाँ से इस केस में सहायता मिल सकती है, तो वो कर रहे हैं और उसको करना ही चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े अपराधियों को सुनियोजित नहीं करेंगे तो वो चले जाएंगे। लेकिन जी, कहीं ये लोग सीबीआई को बीजेपी तो नहीं समझ रहे हैं। सवाल उठता है कि जिस तरह से इन्होंने थोड़ा समय बाद कहा कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, अगर यही सवेरे कहा होता तो इनका एक अच्छा स्वरूप दिखता। लेकिन सुबह इन्होंने सीबीआई के स्वागत की बात नहीं की, इन्होंने बात की शिक्षा व्यवस्था की, स्वास्थ्य व्यवस्था की। अब बात हो रही है शराब नीति की। शराब नीति के ऊपर किस प्रकार से दिल्ली में करोड़ों का घोटाला हुआ, पहला पॉइंट, करोड़ों का घोटाला हुआ। उसके बाद दिल्ली में जो महिलाएं चित्कार कर रही थीं गली गली, हमारे बेटे को शराब मत पिलाओ, 21 साल शराब पीने की उम्र में 18 साल कर दिया। स्कूल के सामने शराब की दुकान खोलनी शुरू कर दी, मंदिर के सामने, मस्जिद के सामने, गुरुद्वारे के सामने। अजय भाई, इतनी सारी चीज़ों के बाद जब पूछा गया, महिलाएं चित्कार कर रही हैं, बोले नहीं रेवेन्यू मॉडल है, इससे दिल्ली का बहुत बड़ा रेवेन्यू का फायदा होने वाला है। और जैसे ही इसमें कई क्रम के बाद जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करते हैं एलजी, 4 दिन के अंदर ये वो इनका रेवेन्यू मॉडल का जो शराब नीति था उसको वापस ले लिए, बदलने के लिए तैयार हो गए। तो जितनी बातें आप पहले करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में शराब नीति के पक्ष में, वो सीबीआई को भी बोल सकते थे, वापस लेने की जरूरत क्या थी। तो यही पता चल जाता है कि इन लोगों ने एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। दाल में बहुत कुछ काला है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। हम इस सीबीआई इंक्वायरी का स्वागत करते हैं और मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को, अगर वो सांच हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए, मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल तो ताल ठोक कर ये कह रहे हैं कि आप जानबूझकर, यानी कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप मनोज जी, आपने लगातार आबकारी नीति के ऊपर अपनी आवाज़ बुलंदता से सामने रखा, उसे प्रस्तुत किया। आबकारी नीति पर ज़रा चर्चा कर लेते हैं। तकरीबन 144 करोड़ के घाटे की बात कही गई और कहा गया कि इससे सरकारी राजस्व को काफ़ी घाटा भी हुआ। नीति में कई खोट निकली, खोट के बाद नीति को रिवीजन के लिए भी डाला गया। ये भी कहा गया कि उपराज्यपाल ने इसमें गेम करने की कोशिश की है। मैं आपसे बहुत सीधे तौर पर जानना चाहता हूँ, वास्तविकता क्या है, सच कहाँ है? अजय भाई, मैं आपको एक रिपोर्ट देना चाहता हूं जो इस देश के हर व्यक्ति को, जो इस समय भारत 24 देख रहा है, उसको जानना चाहिए कि ये अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के शराब घोटाले की क्रोनोलॉजी क्या है। अप्रैल 2021 में जब दूसरी लहर चरम पे थी, तब मनीष सिसोदिया शराब व्यापारियों का 145 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार का टैक्स था माफ कर दिया। शराब व्यापारियों का टैक्स माफ किया गया,
मई 2021 में दिल्ली कैबिनेट ने सिसोदिया को शराब नीति में मनमाने बदलाव करने की गैर कानूनी मंजूरी दे दी। मई 2021 में एलजी ने इस पे आपत्ति जारी की। मई 2021 में एलजी ने इस पर आपत्ति जताई तो कैबिनेट ने अपना फैसला वापस ले लिया, लेकिन गैर कानूनी रूप से शराब व्यापारियों को फायदा पहुंचाने की नीति इन लोगों ने नहीं रोकी। उसी के कारण दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने 8 जुलाई 2022 को एलजी से शिकायत की और बताया कि कैसे सिसोदिया जी के गैर कानूनी ऑर्डर से सरकार को भारी नुकसान हो रहा है और विस्की और वाइन की बिक्री क्रमशः 60% और 87% बढ़ गई, लेकिन सरकार का राजस्व 80% घट गया। इस क्रोनोलॉजी का अगला पॉइंट है, जैसे ही यह पता चलता है जेल जाने के डर से केजरीवाल जी ने कैबिनेट का मीटिंग बुलाया, सोचा कि इसको लीगल ताना बाना दें और तभी 22 जुलाई को दिल्ली के एलजी ने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश करते हैं और 30 जुलाई को ये आबकारी नीति वापस हो जाती है। इसके बाद का जो बिंदु है वो मैं बताना चाहता हूं देश को कि दिल्ली की महिलाओं ने सड़कों पे रो रो करके कहा कि हमारे बच्चे को 18 साल की उम्र से शराब पीने की छूट मत दो, लेकिन तब अरविंद केजरीवाल जी बोलते थे हमारा रेवेन्यू मॉडल है। ऐसा क्या हो गया अरविंद केजरीवाल जी कि सीबीआई इंक्वायरी होते ही आपने वो सारे मॉडल वापस ले लिए? आज सवाल यही उठता है कि ये जो वापस लेने का जांच के बाद सिलसिला शुरू हुआ, यही बताता है कि इस आबकारी नीति में करोड़ों के घोटालों की लूट है और इसको सीबीआई की इंक्वायरी में साफ साफ किया जा सकता है। मनोज जी, आज का दिन ज़रा अलग सा ही है। आज मनीष सिसोदिया की तारीफ में एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में इतना बड़ा लेख छपता है, उनके घर पर सीबीआई की रेड हो जाती है। मामला आबकारी नीति का है, वहाँ शिक्षा नीति को लेकर तारीफ हो रही है और यही बात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि हमने देश का भला किया, हम देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। अजय भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी अभी मैंने एक ट्वीट किया है और मेरे ट्वीट में हमने 2 अखबारों में आज जो आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐड दिया है, वो रिपोर्ट नहीं है, वो ऐड है और उस ऐड को हमने आज दिखाया है। देखिए, यहां भी पकड़े गए। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में जो बातें लिखवाते हैं, सेम वही वर्ड, सेम वही लाइन खलीज टाइम्स में भी छपता है। क्या खलीज टाइम्स और न्यूयॉर्क टाइम्स का एडिटोरियल एक हो गया है? एक एक शब्द वही होते हैं। लिखने वाला व्यक्ति, इसको लिखवाने वाला व्यक्ति कौन है? ये कोई लेख नहीं है अजय भाई। भारत 24 के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि ये दोनों जो है, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों से दिया गया ऐड है, एडवर्टीजमेंट है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में छप रहा है। आप दोनों का जब शब्द पढ़ेंगे तो आप, अजय भाई, आप तो एक देश के एक ऐसे पत्रकार हैं जिसके एक एक शब्द को समझ सकते हैं। कोई लैंग्वेज में चेंज नहीं है और उसको वो कहते हैं कि हम देखो न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे हैं, तो कल आप शराब माफिया के को सहायता पहुंचाने के लिए छप जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इस न्यूयॉर्क टाइम्स के इस लेख से शराब नीति का क्या मतलब? ये तो शराब नीति पे सीबीआई इंक्वायरी हो रही है, आपकी किसी शिक्षा और स्वास्थ्य नीति पे नहीं। इसलिए मुद्दे से भटकाने की जो कोशिश है वो भी बताता है कि इनका क्रिमिनल माइंड कितनी तेजी से काम कर रहा है। मनोज जी, आपने अभी शराब नीति, आबकारी नीति में भ्रष्टाचार की बात की। पंजाब में जब चुनाव चल रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ एक नेताओं से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि दिल्ली की कमाई पंजाब में इस्तेमाल की जा रही है, दिल्ली की कमाई पंजाब में जोर आजमाई, ये एक नारा भी था। क्या कोई लिंक है इसमें?
अगर लिंक है तो आप लोग इसकी जांच करवाएंगे क्या? इसी की जांच हो रही है। मैंने कहा ना कि जब कोरोना की दूसरी लहर चल रही थी तो ये लोग 145 करोड़ रुपए शराब व्यापारियों के, जो दिल्ली सरकार को टैक्स देना होता है, उसको छूट दे दी, उसको माफ कर दिया। सवाल उठता है कि किसी कंपनी को 145 करोड़ माफ करने से उसके पॉकेट में तो केवल गए नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से उसके पीछे से इन लोगों को बड़ी रकम मिली होगी और उससे ये लोग पंजाब का चुनाव लड़े होंगे। बट ये सारी चीज़ें मनोज तिवारी के कहने से तो नहीं मानी जाएंगी। इसका एकमात्र निदान है इंक्वायरी, हाई इंक्वायरी, और वो सीबीआई कर रही है। मुझे लगता है कि मनीष सिसोदिया जी को, अरविंद केजरीवाल जी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सत्य है तो उन पर कोई आंच नहीं आएगी, और अगर दोषी हैं तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं पाएगी। मनोज भाई, अब सीबीआई की बात हो रही है तो ये सवाल अपने आप में बड़ा मौजू हो जाता है, बहुत ही वाजिब हो जाता है। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी या तमाम विपक्षी दल को आप ले लीजिए, हर कोई ये कहता है कि अगर कांग्रेस की सरकार के दौरान सीबीआई, जिसको कोर्ट ने केज्ड पैरेट की संज्ञा दी थी, यानी कि पिंजड़े में बंद एक तोते की संज्ञा दी थी, तो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई की सरकार में इस तोते के पूरे पंख भी काट दिए गए हैं, उसे गंजा भी कर दिया गया है। ये आरोप सही है क्या? देखिए, अपराधी अपने बचाव में कुछ न कुछ तो कहता ही है। न जाने कितने लोग मोदी सरकार को, मोदी जी को गालियां देते हैं, सबके ऊपर सीबीआई ईडी थोड़ी जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो सच्चा है उसको किसी सीबीआई और ईडी से डर नहीं लगना चाहिए। लेकिन ये आम आदमी पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है यार, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। जी। जब उनसे पूछा गया कि भाई आपकी पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों लिया, तो उन्होंने कहा कि सीबीआई और ईडी से ये डरा रहे थे इसलिए हमने वापस ले लिया। अब बताइए कि सीबीआई ईडी से डर तो उसी को लगेगा जो अपराधी होगा, जो चोरी किया होगा, जो घोटाला किया होगा। आज के डेट में सीबीआई हो, ईडी हो, इन लोगों ने जिस तरह का काम किया है उसी का परिणाम है कि हम एक एक महीने में जहां 25,000 करोड़ की जीएसटी आती थी, अब 1,60,000 करोड़ की जीएसटी आती है। तो ये डर तो अपराधियों में अच्छा है, लेकिन इससे सच्चे आदमी को डरने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आज जो मेरा मानना है, सीबीआई हो, ईडी हो, ये एजेंसीज बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और अब इसके कारण जो भ्रष्टाचारी दल है, सरकार है, उनमें खलबली है, और ये खलबली का मूल क्या है वो हम लोगों को इस इंक्वायरी से पता चलेगा। एक आखिरी सवाल मनोज जी, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से 15 अगस्त को कहा कि अब एक आत्मविश्वास से भरा भारत अंतर्राष्ट्रीय सर्टिफिकेशन के तरफ मुंह ताकता हुआ नहीं दिखेगा, हमें अपनी गुलामी की मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए। आज एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार में खबर छपती है और उसे सर्टिफिकेट के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, इसे क्या मानसिकता कहेंगे आप? यही गुलामी की मानसिकता है। इसी को अरविंद केजरीवाल परोसने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को नहीं पता है कि आज देश इतना समझदार है। सुबह जैसे ही पता चली, मुझे एक व्यक्ति ने ये न्यूज़ भेज दी कि भाई साहब ये न्यूयॉर्क टाइम्स दिखा रहे हैं, खलीज टाइम्स में भी सेम समाचार छपा है। तो ये जो गुलामी की मानसिकता, इनको लगता है कि हम विदेशों में छपवा कर देश के लोगों में बड़ी अच्छी इमेज बना देंगे। तो मैं समझता हूँ इस मानसिकता से देश अब बाहर आ चुका है। नरेंद्र मोदी जी का लाल किले की प्राचीर से ये बात बोलना देश को समझ में आया, लेकिन उसका रिजल्ट इतना जल्दी दिखेगा ये हमें पता नहीं था। मनोज जी बहुत धन्यवाद, और हमेशा की तरह आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 पर अपना समय और वक्त देने के लिए। भैया आप यहाँ आए, आपसे मुलाकात होती रहेगी भैया। जी बहुत धन्यवाद। आप अभी देख रहे थे मनोज तिवारी को, सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी हैं,
पूर्वांचल में इनका अपना खुद का नाम बहुत बड़ा है। लेकिन आज जिस तरह से इन्होंने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपना मोर्चा खोला है, जो स्पष्ट बातें कही हैं, आबकारी नीति पर अपनी तमाम बातों को स्पष्टता से सामने रखा है, इसमें एक बात तो हमें वाकई में ध्यान देने योग्य है, और वो ये कि जब जांच चल रही है तो जांच तो निष्कर्ष तक पहुंचेगी ही, उसके पहले ही जांच को ये सोच लेना कि वो प्रभावित है क्या अपने आप में सही होगा।